फिन एलन और कॉनवे, उसके बाद रचिन रविंद्र, ये तीन तो मेरी चॉइस रहेंगे। वैसे ही डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड, ये मेरी भी चॉइस रहेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की चल रही T20 सीरीज में। अब इस सीरीज में पहला मैच तो आपने देखा होगा कि काफ़ी आसानी से तो नहीं, लेकिन अच्छा एक मैच हुआ था। 215 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे रचिन रविंद्र, कॉनवे, उसके बाद फिन एलन, इन तीनों की एक अच्छी पारी आई थी। उसके साथ 215 रन पहुंचा था। ग्लेन फिलिपी ने भी थोड़ा बहुत एक छोटा सा, मार्क चैपमैन ने 15-20 रन दोनों ने बनाए थे, तो 215 तक पहुंच गए थे। उसके बाद जवाब में ऑस्ट्रेलिया भी 216 रन लास्ट बॉल पर चेस की, एक बॉल पर 4 चाहिए था और चौका मारकर ये मैच जिताया था टीम डेविड ने। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, टीम डेविड, ट्रेविस हेड ने भी थोड़ा एक अच्छा पारी 24-25 रन की पारी खेली थी, तो अच्छा मैच हुआ था। लास्ट बॉल तक ये मैच गया था, तो रन्स तो काफ़ी बनने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में खासियत ये है कि विकेट थोड़ा तेज रहती है, और दूसरी ये भी बात रहती है कि उनके ग्राउंड थोड़ा आड़े टेढ़े रहते हैं, तो उस वजह से कुछ कुछ जो चौके मिस टाइम होके या छक्के चले जाते हैं। अब मैं अगर आपको इस ग्राउंड की बात करूँ जो ऑकलैंड में खेला जाने वाला है दूसरा और तीसरा T20 ईडन पार्क में, तो अगर थोड़ा सा मैं ग्राउंड के बारे में आपको बता दूं कि ग्राउंड यहाँ का कैसा रहने वाला है, तो उस हिसाब से भी हमें थोड़ा आइडिया आ सकता है। अगर मैं ऑकलैंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो ये जो ग्राउंड है थोड़ा सा स्क्वायर में लग रहा है, ये सर्कल नहीं लग रहा। अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। डायमेंशन भी अगर आप इसको देखोगे तो स्मॉल बाउंड्री है 55 मीटर्स की, और जो स्क्वायर बाउंड्री होती है वो भी लगभग 65 मीटर ही है। तो इससे आपको ये पता कर सकते हो कि अगर 55 मीटर की बाउंड्री है तो अगेन वही है कि रन काफ़ी बन सकते हैं। हालांकि हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो मैचेस हुए हैं कैसा हुआ है, वहाँ पर कैसा स्कोर रहा है, किस बैटर ने अच्छा खेला है, तो उस हिसाब से हम अपनी टीम बनाएंगे। पर फिलहाल हाल फिलहाल में जो रन बनने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि रन काफ़ी बनेगा, और ट्रेंट बोल्ट को शायद मौका मिले तो उनको डेफिनेटली आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। कुछ नहीं तो 1-2 विकेट वो अपनी टीम के लिए लेकर जा सकते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो ग्राउंड पर चलते हैं कि ग्राउंड पर कितने T20 मैचेस हुए हैं ऑकलैंड में, ईडन पार्क में, तो सबसे पहले वो देखते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि ओके, तो ऑकलैंड में हम ये देख सकते हैं कि कुल मिलाकर जो T20 हुए हैं 26 T20, जी बिल्कुल। तो 26 जो T20 मैचेस हुए हैं उसमें अगर आप देखोगे तो अब ये तो पूरा पूरा रिकॉर्ड मेरे पास 15 साल का है, तो वहाँ पर अभी गप्टिल का सबसे ज़्यादा स्कोर है। ओपन करते हैं तो हिसाब से आप समझ सकते हो कि गप्टिल और मुनरो पहले खेला खेला करते थे, ओपन करते थे, तो वही फिन एलन और कॉनवे से उम्मीदें रह सकती हैं, कुछ रन वो दोनों बटोर सकते हैं। उसके बाद रविंद्र रचिंद्र हैं, ग्लेन फिलिपी हैं, चपमन है, तो कुछ 4-5 बैटर आप रख सकते हो। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की भी तरफ से अगर मैं बात करूं तो उनकी तरफ से भी अच्छे बैटर्स जो हेड हो सकते हैं, वार्नर हो सकते हैं, मिचेल मार्श हो सकते हैं, और टीम डेविड हो सकते हैं। तो बैटर्स आप इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रन देखोगे तो ऑन एन एवरेज ये 172 है, बट ये थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा 200 और प्लस, क्योंकि ये 26 मैच है। 26 मैचेस में कभी कभी टीमें ऑल आउट भी हो जाती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और सेकेंड इनिंग में हालांकि ये कम है, बट ये भी अगर अच्छा टीम खेलेगी तो चेस भी हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो बैटिंग पहले करते वक्त 12 बार टीमें जीती है, बैटिंग सेकंड 10 बार, तो यहाँ पर 50-50 लगभग चांसेस आप बोल सकते हो, 45-55 या 48-52 वैसे चांसेस है, तो बैटिंग सेकंड करके भी ये चेस किया जा सकता है। अब 200 से ज़्यादा अगर देखोगे तो 6 बार ऑलरेडी बन चुका है, तो 13 बार 150 to 200 बना हुआ है, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि इसके तो ऊपर ही रहेगा स्कोर, और इसके ऊपर भी ये जा सकता है। एवरेज विकेट्स की बात करोगे तो 6 या 7 विकेटें जाती हैं दोनों पारियों में, तो बॉलर्स के लिए भी थोड़ा बहुत तो है। अब अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करूँ तो सऊदी हैं। अब सऊदी अगला मैच नहीं खेल रहे हैं, तो मिलने रहेंगे आपके पास। उसके बाद हो सकता है बोल्ट आप ले सकते हो अपनी टीम में, मिचेल स्टार्क तो रहेंगे ही, पैट कमिंस रहेंगे। हालांकि बॉलर लॉकी फर्ग्यूसन ऑलरेडी इस लिस्ट में है 10 विकेट के साथ, तो बॉलर
कोई भी 2-3 बॉलर आप जैसे लॉकी फर्गूसन एक रख सकते हो, क्योंकि इनकी पिटाई भी होगी तो ये विकेट भी ले जाएंगे, मिलने ले सकते हैं, और मिचेल स्टार्क, ये 3 बॉलर भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। अब यहाँ पर इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 400 के ऊपर सिक्सेस लगे हैं 26 मैचों में, तो आप ये समझ सकते हो कि 15 छक्के लगभग एक मैच में लगा होगा, या फिर उससे ज़्यादा भी लगा होगा। तो अब सिक्सर्स काफ़ी लग रहे हैं, मतलब रन काफ़ी ज़्यादा बनने वाला है, क्योंकि ग्राउंड आपने देखा 55 मीटर से 65 मीटर के रेंज में है। तो दोस्तों आप इस ग्राउंड के हिसाब से, जो ग्राउंड का मैंने आपको लेखा जोखा बताया, पूरा हालचाल बताया, उसके बेस पे अगर मैं एक टीम पिक करूं, तो अगर एक हम टीम प्लान करते हैं तो उसमें देखिए, क्योंकि रन्स तो बनने वाले हैं, हो सकता है ऐसा हो कि रन ना बने, लेकिन रन मोस्टली बनेगा। तो फिन एलन और कॉनवे, उसके बाद रचिन रविंद्र, ये 3 तो मेरी चॉइस रहेंगे। वैसे ही डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड, ये मेरी भी चॉइस रहेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अगर के वेस्टर्न अगर के 4 विकेटें हैं 2 मैचों में, तो उस हिसाब से मैं सैंटनर को रख रहा हूँ। फर्गूसन और मिलने अच्छी बॉलिंग करते हैं, अब विकेट ले सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी आ रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट को भी मौका मिल सकता है। मैक्सवेल को इसके लिए रखा है क्योंकि मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं कि जो कभी भी चल सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में उतना कुछ नहीं किया, लेकिन अगर ये 15 बॉल 20 बॉल मिल गया इनको, जैसे ग्लेन फिलिपी है, तो यहाँ पे ग्लेन फिलिपी मैं मिस कर रहा हूँ। तो ग्लेन फिलिपी वो ट्रेविस हेड में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बट एज ट्रेविस हेड ओपन करते हैं तो इनको मौका ज़्यादा होगा, इसके लिए ट्रेविस हेड को अपनी टीम में रखा है। बाकी मिचेल स्टार्क हैं, पहले स्पेल में विकेट नहीं मिली तो दूसरे स्पेल में विकेट लेकर जा सकते हैं। तो ये एक टीम होगी दोस्तों ग्राउंड के हिसाब से। हालांकि मैं अब आपको बताऊंगा कि इनके जो हेड टू हेड मुकाबले हैं उस वो कैसे रहे हैं, और उनमें आ, कौन सा प्लेयर आगे रहा है, किसने अच्छी बल्लेबाजी की है, किसने अच्छी गेंदबाजी की है। तो अगर मैं ऑकलैंड में ही देखूं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कुछ मैचेस हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 मैचेस दिख रहे हैं, और 3 के तीनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो ये समझ सकते हो कि इट्स लाइक अ होम ग्राउंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ज़्यादा फर्क नहीं है। गेंदे वही तेज गेंदे, अच्छी उछाल भरी गेंदे, आपको मस्त एकदम कमर पे जो बॉल मिलती है, कमर पे या चेस्ट पे। और उनके प्लेयर्स भी ऑस्ट्रेलिया के अगर देखोगे तो लंबे लंबे हैं, उनको पसंद है वैसा। तो हो सकता है इसकी वजह से वो इस ग्राउंड पे भी उनके 3 में 3 जीत है। अब ये थोड़ा सा देखूं कि भाई ये, अगर मैं देखूं इसको अच्छे से, तो मुझे समझ में आता है कि ये थोड़ा सा पुराने मैचेस हैं। लाइक एक तो बहुत पुराना है और एक 17-18 का मैच हुआ था, 2 मैचेस। तो उस हिसाब से प्लेयर्स उतने अभी नहीं खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो बैटर में जो टॉप पर है सिर्फ वार्नर है, वार्नर तो सदियों से खेलते चले आ रहे हैं। उसके साथ साथ मैक्सवेल है, मैक्सवेल भी 17-18 में खेलते ही थे। उसके बाद चैपमैन का भी देखो तो 12 का एवरेज है, उतना अच्छा नहीं है। बाकी ऐसे कुछ प्लेयर्स दिख नहीं रहे हैं जो अभी करंटली खेल रहे हों। तो उस हिसाब से भी अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, और मिचेल मार्श भी नहीं दिख रहे हैं, 17-18 में वैसे खेलते तो रहना चाहिए, पर ठीक है। मिचेल मार्श नहीं है। उसके साथ साथ अगर ये बॉलर की बात करो तो जैसे लेफ्ट हैंड से डालते हैं अपना सैंटनर हो गए, या फिर रचिन रविंद्र। पर रचिन रविंद्र और सैंटनर में थोड़ा फर्क है, क्योंकि सैंटनर है वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और बॉल को हवा देना है, अंदर कब लाना है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है जो रचिन रविंद्र धीरे धीरे सीखेंगे। अब यहाँ पर अगर बॉलर्स की भी बात करो तो शोधी के 2 में 2 हैं, और ये ऑकलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑकलैंड की ग्राउंड पर। तो बाकी वैसे बॉलर्स जो है, फास्ट बॉलर्स है एंड्रू टाई, तो हेजलवुड जैसे स्टाइल है इनकी, तो आप हेजलवुड इनको समझ सकते हैं, हेजलवुड रख सकते हैं। और बाकी तो फास्ट बॉलर्स है यहाँ पर, केन रिचर्डसन, कैस्प्रोविक्स, मिल्स आपको दिखेंगे। तो ये ऑकलैंड का है। अगर मैं ओवरऑल थोड़ा दिखा दूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी 16 मैचेस हुए हैं, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में 10 में आगे ही रही है, और 5 न्यूजीलैंड और 1 में भी ड्रॉ या टाई ड्रॉ हुआ हो या कुछ हुआ हो, क्योंकि ड्रॉ टाई होता है तो अब तो सुपर ओवर से रिजल्ट आता है। तो देखिए ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं, तो इनको आप जरूर टीम में रखिए, 10 में 14 विकेट हैं। शोधी अगर खेलते हैं तो रखिए, पिछले मैच में नहीं चले थे, बट उम्मीद करता हूँ अगले मैच में ये चलेंगे। जैम्पा 9 में 7 है, हालांकि 10 पिछले मैच में विकेट नहीं मिला, तो 10 में 7 आप बोल सकते हो। उसके साथ साथ सऊदी तो अगला मैच नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ऐसे कुछ मैक्सवेल हालांकि बॉलिंग नहीं करेंगे। हेजलवुड के देखिए 2 में 5 है, तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिली थी, बट जैसा मैंने कहा कि इस ग्राउंड पर उनको हो सकता है विकेट मिल जाए। तो कॉनवे
मैक्सवेल, वार्नर, मिचेल मार्श भी 23 की एवरेज है, पिछले मैच में अच्छा रन बनाया है, तो ये एवरेज डेफिनेटली बढ़ी है। हालांकि पिछला मैच का अपडेटेड डेटा नहीं है मेरे पास, तो नहीं तो ये 30 के ऊपर ही का एवरेज है, 35 मान के चले। फिलिपी की बात करूँ तो उनका भी एवरेज कम है, बट ये छोटा कैमियो खेलने के लिए अच्छे बल्लेबाज है। डार्सी शॉट जैसे बल्लेबाज देखिए तो इनकी जगह पे मैं ट्रेविस हेड को सोच सकता हूँ, क्योंकि अच्छा हिट मार सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक टीम, आप जब इनके हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, अगर यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि किस बैटर ने कैसा रन बनाया है, कैसा किया है। और इस हिसाब से भी हम अब एक टीम बनाएंगे कि हेड टू हेड मुकाबले के हिसाब से, या फिर जो पिछली मैच की परफॉर्मेंस रही थी, ये थोड़ा सा बॉलिंग का मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से अगर एक टीम हम बनाएं तो क्या टीम बन सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जैम्पा को मैंने यहाँ पर रखा है। अब जैम्पा और शोधी में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इस शोडी रख सकते हैं। पैट कमिंस और हेजलवुड, जैसा मैंने कहा कि हेजलवुड यहाँ पर विकेट ले सकते हैं। कॉनवे, फिनेलन, चिंदन फिर भी रख रहा हूँ, क्योंकि अगर शुरुआत के 3-4 ओवर में विकेट जाती भी है, तो अगर 10-12 बॉल खेलते हैं फिनेलन तो अच्छा रन बना सकते हैं। फिनेलन का देखिए 32 रन आया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये और ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो नहीं करेंगे। हालांकि देखिए रिस्क है तो रिस्क लेते हैं, अब उसमें जल्दी भी आउट हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि 50 मार सकते हैं अगले मैच में। उसके साथ साथ कॉनवे है, कॉनवे भी टिक के खेलेंगे, रन बनाएंगे। अब वार्नर, मार्श मैंने रखा हुआ है, मैक्सवेल हमेशा रखता हूँ। मिचेल स्टार्क, जैसा मैंने कहा कि अगर शुरुआत के स्पेल में विकेट नहीं लेंगे तो दूसरी स्पेल या तीसरी स्पेल अगर करते हैं, तीसरी तो हालांकि मुश्किल है T20 में, बट अगर 2 ओवर 1 ओवर ऐसे करते हैं तो ले सकते हैं विकेट। ट्रेंट बोल्ट का जैसे 10 में 14 विकेटें हैं, तो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो डेफिनेटली ये भी विकेट लेकर जा सकते हैं। और सेंटर की बात किया, क्योंकि मैंने एस्टन अगर को देखा वहां पर अच्छी बॉलिंग की है, तो उस हिसाब से ही सिर्फ इनको टीम में रख रहा हूँ। अदरवाइज एस्टन अगर को हटाकर आप ट्रेविस हेड को भी फिट कर सकते हैं अपनी टीम में। तो दोस्तों इस तरीके से टीम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और अगर ऐसे ही वीडियो देखने हैं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक